और उसी से देश नरक बन रहा है। हम तो अपने वैयक्तिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दायित्वों को निभाते हुए, लोकतांत्रिक दायित्वों को निभाने के लिए जिन देशवासियों ने जिन लोगों को नियुक्त किया था, वो जब उस अपने कर्तव्य में विफल हो रहे हैं, तब पूरे समाज की ओर से हम उनको आगाह कर रहे हैं कि आप यदि अपना लोकतांत्रिक दायित्व नहीं निभा सकते तो फिर सत्ताओं पर बैठे क्यों हैं? क्या देश को बेचने के लिए और लूटने के लिए? और यदि सरकारें अपना संवैधानिक दायित्व निभाती तो मुझे और अन्ना हजारे जी सहित इस देश में हर रोज लोगों को सड़कों पर आना पड़ता, या आना ही नहीं पड़ता। यदि सरकारें अपने संवैधानिक दायित्व को निभाती तो इस देश के 84 करोड़ लोगों को भूखा सोना ही नहीं पड़ता, 50% से ज्यादा लोगों को अनपढ़ रहना ही नहीं पड़ता। यदि सरकारें अपना संवैधानिक दायित्व निभाती तो ये भारत दरिद्र देश नहीं होता, दुनिया का सबसे समृद्ध देश होता। यदि सरकारें अपना संवैधानिक दायित्व निभाती तो भारत भ्रष्टाचार में नंबर 1 देश नहीं होता, सदाचार में नंबर 1 होता। मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए भी, एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान और आया कि एक राजनीतिक पार्टी के टॉप लीडरशिप ने डिसाइड किया कि वो जाकर के बाबा की पोल खोलेंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि मेरी कोई पोल खोलेगा, मुझे अपनी कमियों का पता लगेगा और मैं उसमें सुधार करूंगा। यदि कहीं भी मुझे मेरे कर्तृत्व में, व्यक्तित्व में, मेरी दृष्टि में, मेरे कार्यों में दोष हो तो ये तो मेरे लिए खुशी की बात होगी, लेकिन मेरे भीतर भी दोष हो सकता है, लेकिन वो लेश मात्र हो सकता है और मैं उसके लिए तत्पर हूं। और वो आर्थिक शुचिता के क्षेत्र में नहीं होगा। आर्थिक शुचिता 100%, चारित्रिक शुचिता 100%। वाणी और व्यवहार के स्तर पर मुझसे भूल हो सकती है थोड़ी बहुत, कभी भी मैं भी जोर से आवेश में भी बोल सकता हूं, कभी हो सकता है मेरे व्यवहार से किसी को कष्ट हो जाए, लेकिन चारित्रिक शुचिता, आर्थिक शुचिता और आपराधिक शुचिता, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता।